संकीर्तन में पधारे श्री भगवान को और उनकी प्रेयसी श्री राधिका जी को, जिनका आज प्राकट्य महोत्सव है। आज दिन भर भी श्री जी का प्राकट्य का महोत्सव चला और रात में भी हम लोग उन्हीं की आराधना में लगे हैं। भगवान के श्री राधा रानी जी के श्री चरणों में हम बार बार वंदन और प्रणाम करते हैं। श्री भगवान हमारे प्रणाम मात्र से प्रसन्न हो और भक्तों पर अहत की कृपा वर्षाएं। मेरा निवेदन है श्री हरि से, जब जब इस धरती पर पाप बढ़ता है, तब तब भगवान अपने सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए इस धराधाम पर अवतरित होते हैं, कहीं न कहीं प्रकट होते हैं। भगवान के प्राकट्य महोत्सव मनाए जाते हैं। उनकी आनंद दायिनी शक्ति, उनका हृदय, उनका मन और कहें तो उनकी आत्मा श्री राधा रानी भी आज के दिन, अष्टमी के दिन रावल गांव में ठीक दोपहर के समय अपनी माता कीर्ति के यहाँ प्रकट हुई थी। कहते हैं कि भगवान हमारी तरह जन्म नहीं लेते, किंतु अपनी माता को ऐसा दिखा देते हैं कि मैं उनके गर्भ में हूँ। उनका शरीर भी हमारे जैसा नहीं होता। मनुष्य का सा शरीर तो है, पर दिव्य धातुओं से बना हुआ शरीर है जो कभी नष्ट नहीं होता। यूं तो उनका लोक गौलोक है, जैसे भगवान सीताराम अपने पार्षदों के साथ, अपने भक्तों के साथ साकेत धाम में रहते हैं, जैसे भगवान विष्णु अपने बैकुंठ धाम में रहते हैं अपने पार्षदों के साथ, भक्तों के साथ। भगवान शिव अपने शिवलोक में विराजते हैं। उसी तरह ब्रह्मा अपने ब्रह्मलोक में, इंद्रदेव अपने इंद्रलोक में, और इन सब के अलग अलग लोक हैं। ठीक उसी भांति हमारे भगवान कन्हैया का और राधा रानी का भी एक लोक है, जिसे गौलोक कहते हैं। जब भगवान कन्हैया, श्री कृष्ण कन्हैया गौलोक में विचार करते हैं कि राधा रानी अपनी आत्म स्वरूपा आह्लादनी सखी राधा रानी से कहते हैं कि राधा रानी, मैं धरती पर अवतार ले रहा हूँ, वहाँ बहुत सारी लीलाएं करूँगा, दुष्टों का नाश करूँगा, भक्तों की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, गौ पालन के लिए मैं जा रहा हूँ। वेदों की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए मैं पृथ्वी पर इस द्वापर के अंत में अवतार ले रहा हूँ। साधु संतों की रक्षा करूँगा, अपने भक्तों की रक्षा करूँगा, जो सनातन धर्म को, वेद मार्ग को नष्ट कर रहे हैं, मैं उनका नाश करूँगा। मैं अपने भक्तों के साथ, जो जन्म जन्म से मेरे से मिलने के लिए आतुर हो रहे हैं, वो गोपी रूप में वृंदावन ब्रज में, मथुरा में पैदा होंगे, गोकुल में, मैं उन सब का उद्धार करूँगा, उनका ऋण चुकाऊंगा, उनके साथ प्रेम भरी लीलाएं करूँगा। वो मुझसे मिलकर एक हो पाएंगे। मैं ऐसी सब लीलाएं करने ब्रज में
मथुरा में, गोकुल में और वृंदावन में, गोवर्धन में जा रहा हूँ। आपका क्या विचार है? आप भी मेरे साथ चलो। कहते हैं कि पहले भगवान ने राधिका जी से परामर्श किया। राधा रानी ने कहा कि देखो, मेरा मन तो गौलोक में जितना लगता है उतना कहीं नहीं लगता। भगवान ने कहा गौलोक जैसा ही मैं वृंदावन, यमुना और मथुरा तो है ही, वहाँ सब कुछ गौलोक जैसा ही कर दूंगा, वहाँ हरा भरा। तो राधा रानी ने हाँ कर लिया और भगवान ने कृष्णाष्टमी भादों की, कृष्ण पक्ष की, उसमें अपने को आधी रात पर प्रकट किया। और राधा रानी ने ठीक दोपहर के समय वृषभान महाराज के यहाँ अपने को प्रकट किया। छोटेपन से ही वृषभान की और नंदराय की मित्रता थी और इनकी भी मित्रता हो गई। राधा और कृष्ण दोनों आपस में मिलने लगे। वृषभानु जी और नंदराय जी जो गोकुलवासी हैं, रावलवासी हैं, सब गाय रखते हैं। ब्रजवासी बड़े सुंदर हैं, बड़े सजीले हैं, इनके विचार भी बड़े शुद्ध हैं। क्योंकि जहाँ भगवान की शक्तियाँ आती हैं और स्वयं भगवान आते हैं, उन माता पिताओं का भाग्य कोई गहरा गहरा नहीं होता, वो बिल्कुल शुद्ध होता है उनका हृदय, उनका मन। इसलिए भगवान वहाँ आने के लिए बाध्य हो जाते हैं। मनुष्य में इतनी शक्ति है कि वो भगवान को अपना बालक बना लेते हैं और उनकी लीलाएं देखकर हर्षित होते हैं, कृतकृत्य हो जाते हैं, कृतार्थ हो जाते हैं और संसार कृतार्थ हो जाता है। आज के दिन इस अष्टमी को भगवान की प्रेयसी, भगवान की आत्मा, राधा और कृष्ण एक ही है। कृष्ण की आत्मा राधा है और राधा की आत्मा कृष्ण है, और इनसे बड़ा कोई भगवान नहीं है। ये सबसे बड़े भगवान है। जो सबसे बड़े भगवान है वही अवतार लेकर राधा कृष्ण के रूप में आए। पहले कभी सीताराम के रूप में भी आए, पहले कभी नारायण, विष्णु, हरि आदि अवतार भी इन्होंने धारण किए थे। ये तो भगवान के 24 अवतार हैं। फिर भी हमारे ब्रज में श्री कृष्ण कन्हैया, दाऊ महाराज और राधा रानी दिव्य अवतरित होकर आए। ब्रजवासी धन्य हो गए, ब्रज धन्य हो गया। सब मंगल कामना करने लगे, उत्सव मनाया गया। बहुत सारा ढेर का ढेर अन्न, वस्त्र, सोना चांदी दान किया गया, गौएं दान की गई। यद्यपि ये लाली हैं राधा रानी, फिर भी लाला से भी ज्यादा वृषभानु ने उत्सव मनाया। नंदराय ने जैसे अपने लाला का उत्सव मनाया था, ठीक उसी तरह वहां भी रावल गांव में उत्सव हुआ। बोलो श्री राधिका रानी की जय। उस उत्सव में तो देवता भी सम्मिलित हुए, देवियां भी आई, बहुत आनंद वर्षा। और इसलिए हम उनकी उसी परंपरा को चलाते हुए आज के दिन सारे ब्रजवासी सब जगह भगवान का, ये राधा रानी का ये उत्सव मनाते हैं। और हम लोगों पे भी बहुत कृपा हुई है। ये हमारे शिष्य हैं रामेश्वर जी, इनके भक्ति और प्रेम के कारण हमें भी यहाँ आना ही पड़ता है। अस्वस्थ होने पर भी हम बाध्य होकर आए हैं। आ नहीं रहे थे, पर हमने देखा कि बच्चे लोग उदास हो जाएंगे, बीमार है तो क्या है, चलना ही पड़ेगा, तो हम लोग आए। प्रेम में क्या नहीं हो सकता। और फिर भगवान जिसको जहाँ भेजना चाहते हैं भेज देते हैं। हमने तो भगवान की बहुत सारी लीलाएं अपने जीवन में देखी हैं, इसलिए पीले कपड़े पहन के घूमते हैं। जिसने नहीं देखी है वो अभी कैसे भी घूम रहे हैं, कोई बात नहीं है। प्रयास करना चाहिए कि भगवान की कृपा हम पर भी हो।
सदा संसार का धंधा ही नहीं पीटते रहना चाहिए, ये तो पेट भरने का काम है। किंतु भाई मनुष्य जीवन तो केवल पेट भरने के लिए तो नहीं है। पेट तो अपने सब कोई जानवर हैं, पक्षी हैं, सरीसृप हैं, जंतु हैं, कीट हैं, पतंग हैं, जड़ हैं, चेतन है, सब अपना पेट तो भर ही रहे हैं। हम मनुष्यों में क्या विशेषता हुई? मनुष्य शरीर बताते हैं कि सारी योनियों में सबसे श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ है तो इसमें हमने श्रेष्ठ कार्य क्या किया? जैसा सब लोग कर रहे हैं वैसा हम भी कर रहे हैं। हमने श्रेष्ठता का कर्म कौन सा कर लिया? न तो हमने अपनी वाणी को सुधारा, जब भी बोलते हैं दुर्वचन बोलते हैं, न अपने कर्म को संभाला, जब करते हैं तो अपना फायदा देखते हैं, दूसरे का भले नुकसान हो जाए। और कुछ लोग तो इतने बुद्धू हैं कि मनुष्य शरीर पाकर भी अपने हानि को भी नहीं समझते, वो अपने को ही गड्ढे में ले जाते हैं उल्टे सीधे काम करके। तो ज्यादा नहीं कहकर मैं भगवान का नाम कीर्तन हो रहा है, भक्तजन बैठे हैं, यही कहता हूँ कि मनुष्य जीवन पाकर काम भी करो और राम भी रटो और निष्ठा से रटो। यो नहीं कि ऊपरले मन से ही राम 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 कर लिया और वही कर्म वही रहे। कर्म को भी बदलो, कर्म बदलना बहुत आवश्यक है। गुरु जी से उपदेश लेना ही पर्याप्त नहीं है। गुरु जी से कंठी बंधवा ली, गुरु जी से मंत्र ले लिया, उसके बाद गुरु जी जो कहते हैं वो भी करना होगा, तभी उद्धार होगा। गुरु जी का पूजन करो, गुरु जी की परिक्रमा करो, गुरु जी को भोग लगाओ, गुरु जी को माला पहनो। गुरु जी भगवान का दूसरा रूप होते हैं। गुरु जी जो कह देते हैं वो सब परिपूर्ण हो जाता है। गुरु जी को जैसे प्रसन्न हो, सनातन धर्म के अनुसार उनको प्रसन्न करने की चेष्टा करनी चाहिए। भगवान को नहीं देख सकते तो गुरु को देखो, ये भगवान है, ये भगवान की वाणी बोलते हैं, ये भगवान से जीव को मिलाते हैं। भगवान स्वयं अपने भक्तों को नहीं मिलते जब तक गुरुदेव बीच में नहीं आते, और जीव जब तक गुरुदेव की शरण में नहीं जाकर अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करता, सही रास्ते पर नहीं चलता। बिना गुरु के सही रास्ते पर दुनिया में कोई नहीं चल सकता। प्यारे, सही रास्ते चलने के लिए, चलने के लिए गुरुदेव की शरण में जाना पड़ेगा, सज्जनों की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, संत जनों से तालमेल करना पड़ेगा, और वो जो कहते हैं वही करना पड़ेगा। उससे पहले शांति नहीं मिल सकती, न सतमार्ग मिल सकता है। कोई कोई तो गुरु शरण में जाकर भी नहीं संभलता, वो यूं ही फिसलता रहता है। गुरुदेव जो कहते हैं वो वेदवाणी बोलते हैं। वेदवाणी माने ब्रह्मवाणी, भगवान की भाषा। गुरुदेव जो करते हैं वो भी भगवत कर्म करते हैं। गुरुदेव सदा प्रवचन बोलते हैं, कभी दुर्वचन नहीं बोलते। अपने शिष्यों से बोलते हैं, शिष्यों से कभी दुर्वचन, तो उनके सुधार के लिए, उनका कल्याण हो जाए। कभी कड़वी भाषा बोल भी देते हैं गुरु जी, तो कोई बात नहीं है, उसको भी हाथ जोड़कर स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि गलती करने पर संभलना गुरुदेव के द्वारा संभालना जरूरी है। यदि वहां गुरु जी संभालेंगे नहीं तो गुरु जी को भी पाप लगेगा, दोष लगेगा। इसलिए कभी कभी वो कड़वी भाषा भी बोलते हैं अपने शिष्यों से। केवल मीठी भाषा सुनने का ही अभ्यास मत करो, दुनिया में कड़वी भाषा का जहर भी सुनना पड़ेगा, इसका भी अभ्यास करो। तो मैं कह रहा था, जीवन में सदा प्रवचन बोलो, जब भी मुंह खोलो तो प्रवचन बोलो। प्रवचन माने अच्छे वचन, वेद वाणी, ब्रह्म वाणी, गुरु वाणी, गीता, रामायण, भागवत आदि सब में जो वाणी लिखी है वही प्रवचन है। गुरु जी जो बोलते हैं वो प्रवचन है। भगवान जो गीता में कह गए, रामायण में कह गए, वो सब प्रवचन है। ऐसा वचन बोलो जो अमर हो जाए और अमर भगवान से मिला दे। जब भी मुंह खोलो तो प्रवचन बोला करो। प्रवचन बोलेंगे तो घर में झगड़ा नहीं होगा। सभी प्रवचन बोलना सीख जाएंगे तो घर में कभी झगड़ा नहीं होगा,
और शायद दुनिया में भी नहीं होगा। सारी दुनिया गुरुओं की बात मान जाए तो झगड़ा खत्म हो जाएगा। सारी दुनिया सदगुरुओं की बात नहीं मानती, इसलिए झगड़े रहते हैं। सारी दुनिया अपनी बात मानती है, सारी दुनिया अपने मन से चलती है और अपनी चलाती है। मेरी ही चले, सारी दुनिया की यही इच्छा है, इसलिए वो दुखी और परेशान रहती है। चंद्रमा पर पहुंचकर भी जीव परेशान है। जीव ब्रह्मलोक में पहुंच जाएगा तो भी उसकी माया जाएगी नहीं, वो तब भी व्यथित रहेगा, दुखी रहेगा, परेशान रहेगा, अपरिपूर्ण रहेगा, अतृप्त रहेगा, क्योंकि उसने सही मार्ग नहीं चुना। गुरु शरण में जाकर ज्ञान नहीं सीखा, गुरु की वाणी पर कभी चले नहीं। किसी ने कंठी बंधवा कर भी उल्टा मार्ग सीख लिया। वो गुरु के पास कभी जाते नहीं, गुरु की वाणी नहीं सुनते, इसलिए उनको भी लाभ नहीं होता। तो मैं कह रहा था कि भगवान से मिलने के लिए हम कीर्तन कर रहे हैं, भगवान से मिलने के लिए गुरु जी की पूजा करते हैं, भगवान की भी करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, सब कुछ करते हैं, किंतु जीवन में हम भूल बहुत करते हैं। गुरु जी के पास बैठते बैठते सारी भूलें मिट जाएंगी। भगवान भी नहीं बताने आएंगे जिन बातों को गुरु बता देते हैं। गुरु इतने दयालु होते हैं कि टूटे फूटे गमार से गमार भक्त को और टेढ़े भक्त को वो सीधा करना चाहते हैं। कैसे भी कितना भी परिश्रम उनको करना पड़े वो करते हैं। उन्हें सीधा करने के लिए वो सब कुछ छोड़ देते हैं। गुरु बड़े त्यागी होते हैं, तपस्वी होते हैं, भगवान के अपने जन होते हैं, प्रिय जन होते हैं। वो सदा भगवान की भाषा बोलते हैं, मेरे भगवान का प्रचार प्रसार हो, इसी में अपना जीवन रमा देते हैं। उसके लिए वो कठोर साधना करते हैं, भोजन छोड़ देते हैं, जल छोड़ देते हैं, गांव छोड़ देते हैं, घर छोड़ देते हैं। और उनकी शरण में कोई जाता है तो तुरंत अहत की कृपा करके उसे भगवान से संबंध करा देते हैं। सबकी सेवा करो, सबकी पूजा करो। अपने घर गृहस्थ में सास की, ससुर की, जेठ की, जेठानी की, दौरानी की, सब भगवान रूप ही है। किसी से कोई दोष मत करो, कभी किसी से कोई कट भाषा मत बोलो, तो परिवार तुम्हारा संपन्न रहेगा और परिवार ढंग से चलेगा और उस परिवार में भगवान रमण करेंगे, रहेंगे। देखो महाभारत में कथा आती है पांडवों की, आपने पांडवों को सुना होगा। पांडव भगवान के भक्त भी हैं, भगवान जैसा कहते हैं वैसा ही करते हैं और इसमें कभी आलस नहीं करते। और उनके घरों में धर्म भी रहता है। जहाँ धर्म रहता है और जहाँ किसी के मन में धर्म के प्रति कपट भाव नहीं है, छल छल नहीं है, वहाँ भगवान भी रहते हैं। इसलिए पांडवों के घर भगवान भी विराजते हैं। हमारे घर में भी धर्म रहे, कभी हमारे अंदर से मन से धर्म न निकले, कितनी भी आपत्ति और कितना भी सुख हो जाए, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। पैसों को पाकर, सुखों को पाकर जीव को धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। सब कुछ छोड़ दो पर धर्म नहीं छोड़ो। शास्त्र हमको ऐसा बताते हैं, गुरुजन ऐसा बताते हैं। सुबह शाम समय निकालकर भगवान की आराधना करो, सच्चे मन से करो और जब भगवान की दुख दिल से पूजा करो, प्रणाम करो, तो ऐसा समझो कि मेरे पास अब कोई नहीं है, केवल भगवान खड़े हैं। जो अपने सामने भगवान को देखते हुए पत्थर को भी भगवान मानता है, कागज के चित्र को भी जो भगवान मानकर सेवा पूजा करता है, उसका भगवान प्रेमी हो जाते हैं। भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए ही हम लोग इस रात्रि में नींद को त्याग कर भगवान का भजन कीर्तन करेंगे। आप सब लोगों का कल्याण हो, भगवान सब पर कृपा करें, सब प्रेम से कीर्तन करें ताकि भगवान प्रसन्न हो, राधा रानी प्रसन्न हो। ये ब्रज के भक्त आपको कीर्तन सुनाएंगे मधुर मधुर। आप ताली बजाते हुए सभी सब काम छोड़कर आनंद लीजिएगा। कुल गोविंद भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, ब्रज धाम